हाल ही में झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट के सांसद निशिकांत दुबे जी ने लोकसभा में ये स्टेटमेंट दिया है कि झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या लगातार घट रही है और इसका मुख्य कारण है बांग्लादेश के मुसलमानों का इन क्षेत्रों में इलीगली घुसना। उनके अकॉर्डिंग ईयर 2000 में संथाल परगना के क्षेत्रों में आदिवासियों की जनसंख्या 36% थी, जो आज के डेट में घटकर 26% हो गई है। इसलिए उन्होंने संसद से यह डिमांड किया है कि बिहार के कटिहार, किशनगंज और अररिया, पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद तथा झारखंड के संथाल परगना के क्षेत्र को एक साथ मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश यानी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। अब उनका ये क्लेम और डिमांड कितना रीजनेबल है ये एक पॉलिटिकल डिबेट है, बट जो मेन सवाल है वो ये है कि क्या संसद यानी पार्लियामेंट बिना बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के अनुमति के उनके क्षेत्रों को उनके राज्य से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना सकती है? तो दोस्तों, इसका जवाब छिपा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 में, जहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत अनेक राज्यों का एक संघ है, विच मीन्स इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। वहीं आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है कि वो किसी स्टेट या स्टेट्स की टेरिटरी यानी क्षेत्र को उनके राज्यों से अलग कर एक नए राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी का गठन कर सकती है। और ऐसा करने के लिए पार्लियामेंट को 2 कंडीशंस फुलफिल करने होंगे। पहला, पार्लियामेंट को नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्रिएट करने के लिए एक बिल प्रेजेंट करना होगा, वो भी प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल के बाद। और वहीं दूसरा कंडीशन ये है कि ऐसे बिल को उन सभी कंसर्न स्टेट्स के असेंबली में भेजना होगा जिन राज्यों की टेरिटरीज अफेक्ट हो रही है। उन सभी राज्यों की असेंबली को एक निर्धारित समय पे उस बिल को या तो अप्रूव करना होगा या तो रिजेक्ट करना होगा या फिर अपने किसी सुझाव के साथ वापस लौटाना होगा। अगर स्टेट की असेंबलीज ने उस बिल को अप्रूवल दे दिया तो वो बिल ऐसे भी अप्रूव्ड मानी जाएगी। वहीं अगर स्टेट्स ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया तब भी वो बिल अप्रूव्ड ही मानी जाएगी। और अगर स्टेट असेंबलीज ने उस निर्धारित समय में उस बिल को रिटर्न नहीं किया तब भी पार्लियामेंट उस बिल को अप्रूव्ड ही समझेगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि नए राज्य या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश को गठन करने का पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होता है, जिसमें स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज की राय इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सो अगर ऐसा बिल कभी भविष्य में आता है जिससे बिहार, बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों को अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए तो ऐसा संसद बिना उन सभी राज्यों के अनुमति के कर सकती है।